हम लोग का जो क्लास चल रहा है तो क्या चल रहा है, निर्देशांक ज्यामिति। तो निर्देशांक ज्यामिति में हम लोग क्या है 8.2 को देख रहे हैं। तो 8.2 में से हम लोग 1 से लेकर के 9 नंबर तक कंप्लीट कर चुके हैं। अभी जो चलेगा 10 नंबर का चलेगा। तो 10 नंबर का क्वेश्चन क्या बोला है उनको पहले समझते हैं, फिर बनाएंगे हम लोग। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बनाए और साथ में ये जो शीर्ष हमारा क्या है दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? शीर्ष दिया हुआ है। तो हमको क्या बनाना है? एक समचतुर्भुज क्षेत्र यानी समचतुर्भुज बनाना है। क्या बनाना है? समचतुर्भुज। ये हमारा क्या बन गया? एक समचतुर्भुज बन गया। उसके बाद हम लोग इसको मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं और इसको सी मान लेते हैं, इसको क्या मान लेते हैं? डी मान लेते हैं। मान लिए और मानने के बाद क्या करेंगे हम लोग? ए से लेकर सी को मिला देंगे, यानी ए से लेकर सी तक क्या खींचे? विकर्ण को खींचे। उसके बाद बी से लेकर डी तक क्या खींचे? एक विकर्ण खींचे। ठीक है। और साथ में क्या दिया हुआ है? इसका शीर्ष दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? इसका शीर्ष दिया हुआ है ऑलरेडी पहले से। तो ए का शीर्ष क्या है? 3,0। दूसरा क्या है? 4,5 और सी का मान है कितना है? -1,4 और फिर डी का वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? -2, -1। ये हमारा क्या है? चारों का शीर्ष दिया हुआ है। अब इसको क्या करना है हमको? कौन सा सूत्र? दूरी सूत्र लगाना है। तो दूरी सूत्र क्या लगाना है? पहले क्या करेंगे हम लोग? ए से लेकर सी तक निकालेंगे और फिर बी से लेकर डी तक निकालेंगे। तो पहले क्या निकालते हैं? ए से सी। ए सी बराबर फॉर्मूला क्या होता है? √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या करेंगे? देखिए ये क्या है मेरा? x2। तो पहले क्या लेंगे? ए सी। तो x2 क्या हो जाएगा? -1 और फिर x1 क्या हो जाएगा? 3। तो x2 क्या हो जाएगा हमारा? पहले देखिए -1 ले लेते हैं, फिर x1 कितना है देखिए तो 3 है, 3 ले लिए। उसके बाद क्या? पूरे का होल स्क्वायर दे दिए। फिर प्लस से प्लस। दूसरा क्या? y2 कितना है? 4 है, 4 ले लेते हैं। माइनस y1 कितना देखिए 0 है, 0 ले लेते हैं। और उससे क्या है? होल स्क्वायर। तो हम लोग क्या दिए? होल स्क्वायर। उसके बाद देखिए माइनस क्या होता है? प्लस 3 और 1 क्या हो गया? 4, यानी 4 का होल स्क्वायर। अब प्लस या 0 को जोड़ेंगे घटाएंगे, कोई यानी कोई प्रॉब्लम्स होने वाला नहीं, कोई समस्या नहीं है। तो 4 का 4 ही लिखेंगे। उसके देखिए माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? माइनस ही रहेगा। माइनस का स्क्वायर करेंगे क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। और 4 का स्क्वायर कितना होता है? 16। और फिर क्या है? 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 16। 16 और 16 को जब जोड़ेंगे तो कितना होगा? 32। और जब 32 को तोड़ेंगे हम लोग क्या करेंगे? 32 को तोड़ेंगे तो 2 से टूटेगा, फिर 16, फिर 2 से, फिर 8, फिर 2 से, फिर 4, फिर 2 से। तो कितनी बार आया? 5 बार आया। कितनी बार आया? 5 बार। अगर 5 बार आया तो इसका जोड़ा लग गया तो एक क्या हो गया? बाहर। फिर इसका भी जोड़ा लग गया तो ये भी क्या हो गया हमारा? बाहर। और क्या है? ये 2 का जोड़ा लगा क्या? नहीं लगा। तो इसको क्या करेंगे? अंदर। तो 2 दूना कितना हो गया? 4, यानी 4√2 हमारा क्या निकल गया? ए सी का वैल्यू निकल गया। अब हम लोग किसका वैल्यू निकालेंगे? बी डी का वैल्यू निकालेंगे। किसका वैल्यू निकालेंगे? बी डी का। देखिए तो बी डी का वैल्यू क्या हो जाएगा? बी डी बराबर √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। देखिए x2 क्या होगा? ये हमारा क्या हो जाएगा? x2 और ये होगा x1। x2 क्या है? -2 ले लेते हैं, फिर यहाँ माइनस से माइनस। x1 कितना है? 4 है, 4 ले लेते हैं। x1 उसका क्या करते हैं? होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है? -1 फिर y1 कितना है? 5 है, 5 ले लेते हैं और दोनों क्या करेंगे? होल स्क्वायर। माइनस कितना? प्लस 4 और 2 कितना हो गया? 6, यानी 6 का होल स्क्वायर प्लस माइनस प्लस जुटे चिन्ह वही रहेगा। 5 और 1 कितना हो गया? 6, यानी 6 का होल स्क्वायर। जब माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस आएगा। 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36 और फिर प्लस, फिर माइनस का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस और 6 का स्क्वायर 36 और 36 को जोड़ेंगे तो कितना होगा? 72। और फिर क्या करेंगे? 72 को तोड़ेंगे। तो 72 को तोड़िए सबसे पहले 2 से। 36 दूना 72, फिर 2 से। 18 दूना 36, फिर 2 से। 2 दूना 18, फिर 3। तो यानी ये जो निकल जाएगा इसका जोड़ा लगा तो ये हो गया हमारा बाहर। फिर इन दोनों का जोड़ा लग गया
तो ये भी हो गया बाहर, और किसका 2 का जोड़ा लगा, नहीं लगा, तो उसको रख देंगे अंदर। 3 दूना 6, 6 लिख लेते हैं, और अंडर रूट कितना बचा, 2। देखिए हमारा क्या है, AC का भी मान निकल गया और BD का भी मान निकल गया। अब हमको क्या करना है, दोनों को क्या करना है, यानी AC प्लस BD को दोनों को जोड़ देंगे। यानी कि फॉर्मूला क्या होता है, समचतुर्भुज भुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, उनके विकर्णों का योग, उनके विकर्णों को उनके विकर्णों क्या होता है, गुणनखंड होता है। तो इन दोनों क्या करेंगे, जोड़ेंगे नहीं बल्कि क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, हाफ इंटू उनके विकर्णों का गुणनफल। तो गुणनफल क्या हो जाएगा, यानी AC गुना BD, तो AC इंटू BD, ये दोनों क्या कर दिए, गुना कर दिया। यानी कि योग नहीं करना बल्कि क्या करना है, गुना करना है। तो हाफ है, हाफ रखेंगे, इंटू AC का वैल्यू कितना है देखिए, तो 4√2 है, 4√2 रख देंगे। उसके बाद इंटू BD का वैल्यू कितना है, 6√2, तो 6√2 रखेंगे, 6√2, 2 दूना 4, तो 6 दूना कितना हो गया, 12, और √2 गुना √2 कितना हो गया, 2। जब √2 गुना √2 करते हैं तो कितना होता है, 2। अगर √3 गुना √3 करते तो कितना होता है, 3। और √5 गुना √5 करते कितना होता है, 5। और √7 गुना √7 करते कितना होता है, 7 ही होता है। तो इसलिए हम लोग क्या कर रहे हैं, √2 गुना √2 करेंगे तो कितना होगा, 2। तो 6 दूना कितना होता है, 24 दूना कितना होता है, 24 नहीं बल्कि ये कितना है, 12 है। तो 12 दूने कितना होता है, 24। तो 24, ये हमारा 24 वर्ग मात्रक क्या निकल गया, आंसर 24 वर्ग मात्रक। तो ये हम लोग का क्या है कि आज हम लोग का 8.2 क्या हो गया, 8.2 नहीं बल्कि 7.2 गया कंप्लीट। अब हम लोग जो पढ़ेंगे क्या, 7.3।